नमस्कार दोस्तों। तो फाइनली ईरान ने एक बड़ा स्टेप लिया है और आपको पता ही है कि ईरान ने इस चीज़ को कल ही अनाउंस कर दिया था कि अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जो शिप्स पास होंगे हम उनसे अब टोल फीस की तरीके से कुछ चार्ज करना शुरू करेंगे। बिकॉज भाई वॉर में काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है, उसके डैमेजेस भी पे करने हैं। यूएस के लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई है। यूएस में अब जो भीतर घात है, जो अंदर जो पूरी तरीके से विरोध है इस पूरे वॉर को लेकर के और ट्रंप के खिलाफ जो विरोध है वो लगातार बढ़ते चला जा रहा है। हमने इस चीज़ को डिस्कस किया कि ऑलरेडी 60% यूएस के जो लोग हैं वो इस वॉर को डिसअप्रूव कर रहे हैं। ट्रंप का ये जो पूरा प्लान है, जैसे वो हैंडल कर रहे हैं इस चीज़ से, वो काफ़ी ज़्यादा नाखुश हैं। और अब ये बात जो है वो यूएस में काफ़ी मुखर तरीके से उठने भी लगी है। यूएस सेनेटर ने आज खूब ट्रंप को खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि भाई एक ऐसी कुछ प्रॉब्लम थी नहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला था, सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन आपको भाई प्रॉब्लम थी, आपने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, अब आप उसी का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो। हमारे लिए पर डे 2 बिलियन की फीस जो है वो हॉर्मुज में लग रही है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या होने वाली है और अगर इस वॉर को जल्दी खत्म नहीं किया गया तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में ये तब्दील हो जाएगा। और उसके बाद आपको ये समझना पड़ेगा कि ये $2 बिलियन की प्रॉब्लम नहीं है। आपका हो गया यार, यूएस कितनी बड़ी इकोनॉमी है, इतनी ह्यूज, इतनी लार्ज इकोनॉमी है, उनके लिए $2 बिलियन क्या ही है। लेकिन प्रॉब्लम इज नॉट $2 बिलियन। द प्रॉब्लम इज कि ये पैसा खर्च कहां पर हो रहा है। ये पैसा वॉर में खर्च हो रहा है, जिससे यूएस के लोग जो है वो नाखुश हैं। और हमेशा यूएस के जो लोग हैं, जो जनता है वहां की, वो हमेशा वॉर को बहुत है, वो आइडिया ऑफ वॉर से कभी बहुत ज्यादा अलाइन नहीं रहते। हाँ, दे आर वेरी अलाइन विद दैट अमेरिका शुड बी ग्रेट ऑब्वियसली, बट अगेन अगर वॉर होगा और ये वॉर अगर थोड़ा भी खिंचा, कुछ भी इकोनॉमिक फॉल आउट हुआ इसका, तो उससे वो बहुत दूर भागते हैं। और वो चीज अब वहां पर नजर आने लगी है। ट्रंप के लिए मुसीबतें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। डिटेल में इसको डिस्कनेक्टर है क्रिस मर्फी। क्रिस मर्फी ने बहुत भयंकर तरीके से वेस्ट एशिया के वॉर में ट्रंप को घसीटा है। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने एक ऐसी प्रॉब्लम में ला करके आज पूरी दुनिया को खड़ा कर दिया, और ये अच्छी बात है दैट इट इज कमिंग फ्रॉम यूएस इटसेल्फ, कि यूएस में से ये बात निकल करके आ रही है, क्योंकि जो हम लोग सब लोग फील कर रहे हैं। तो यूएस सेनेटर क्रिस मर्फी ने कहा कि ट्रंप ने हमें ऐसी जगह पर ला करके खड़ा कर दिया जहां पर अब पूरी दुनिया में एक बड़ा इकोनॉमिक फॉलआउट देखने को मिल रहा है। $2 बिलियन आपको हर दिन चार्ज करेगा ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वेसल्स के लिए, वेसल्स को पास होने के लिए, विच इज अ बिग बिग ह्यूज अमाउंट। और ये स्ट्रेट पहले पूरी तरीके से खुला हुआ था, तब आपको ये चीज़ देखी नहीं गई। आपने खुद वहां पर एंटर करके, जो वॉर आपका कभी था ही नहीं, उस वॉर में आपने एंटर करके उस वॉर को एक इतना बड़ा प्रॉब्लम बना दिया, इतना बड़ा घाव बना दिया कि अब पूरी दुनिया जो है वो उससे ग्रसित है। और ईरान बिल्कुल भी रेडी नहीं है यहाँ पर बैक डाउन करने के लिए, बिकॉज ईरान नोज दिस, कहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उनके लिए एक बहुत अच्छे एज की तरह काम कर रहा है। इस एज की तरह काम कर रहा है कि अब यूएस इस चीज के ऊपर बाध्य हो गया है कि उसको अपनी फोर्सेस जो है वो ईरान में उतारने पड़ जाएंगे, ऐसी बात वहां पर चलने लग गई है। तो कहीं ना कहीं ये ईरान की एक तरीके से, मतलब एक कहने के लिए एक वो चीज़ हुई कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो उनका कंट्रोल था, जो हम शुरू में बहुत बार इसको कहते भी थे कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक वैसा पॉइंट है जिसको ईरान अपने फायदे के लिए हमेशा कभी भी इस्तेमाल कर सकता है, वो फाइनली अब ग्राउंड पर वो रियलिटी दिखने लग गई है और उनको फील होने लग गई है। और इसीलिए वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरीके से एनकैश कराने की कोशिश लगातार हो रही है। तो यहाँ पर मर्फी ने कहा कि ये वॉर जो है ये आपने शुरू किया, ये प्रॉब्लम आपने क्रिएट किया, अब आप उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो। मतलब आपके पास सॉल्यूशन पहले तैयार था, प्रॉब्लम आपने क्रिएट करके उसमें सॉल्यूशन को अप्लाई करने की कोशिश आप कर रहे हो। जैसे हम नहीं कहते कि बहुत बार ये चीज़ें ज़्यादा कि भाई कोई एक ऐसा कुछ गैजेट बनाते हैं जो कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, बट वो प्रॉब्लम है ही नहीं एक्चुअल में। तो सॉल्यूशन पहले, प्रॉब्लम क्रिएट करके फिर सॉल्यूशन को वहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश, वो ट्रम्प के ऊपर पूरा अप्लाई होता है। यूएस के को अगर देखा जाए मोटा मोटा, तो लगभग $12 बिलियन ऑलरेडी इस वॉर पर उनके खर्चे हो चुके हैं 2 वीक के अंदर। हालांकि ये मुझे थोड़ा सा नंबर कम लग रहा है, इससे भी ज़्यादा है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा अमाउंट है। अगेन द प्रॉब्लम इज नॉट दिस मनी, द प्रॉब्लम इज वेयर दिस मनी इज बीइंग स्पेंट। ये पैसा प्रॉब्लम यूएस के लिए नहीं है, लेकिन ये पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, वॉर में जो खर्च हो रहा है, दैट इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर यूएस। और इसीलिए लोग इस पूरी वॉर को बहुत ज़्यादा डिसअप्रूव कर रहे हैं, क्योंकि भाई इकोनॉमिक फॉल आउट होगा तो हर जगह होगा, सबको झेलना पड़ेगा। आपने श्रीलंका का हाल देखा, आपने वियतनाम का हाल देखा, अभी आप बहुत सारे देशों का एग्जाम्पल ऐसे आप धीरे धीरे करके देखते जाओगे। तो ये जो पूरा पैसा है ये कहीं ना कहीं अच्छी जगह पर खर्च हो सकता था, लेकिन आज हर दिन ये पैसा बेकार जा रहा है, हमारा वेस्ट जा रहा है, ऐसा यूएस सेनेटर का कहना है। और उन्होंने ट्रंप को बड़ी खरी खोटी सुनाई है। तो ईरान ने एक पूरा ये पूरी प्रॉब्लम, ये पूरा जो ट्रंप को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, इसके पीछे का रीज़न है कि ईरान ने एक डिसीजन लिया। ईरान का डिसीजन है कि भाई अब हम कुछ वेसल्स से
पैसा जो है वो चार्ज करना शुरू करेंगे। जो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास करेगा उससे कुछ टोल टैक्स टाइप का चीज़ लिया जाएगा। टोल टैक्स टाइप का, जैसे हम टोल से गाड़ियाँ अपनी गुजारते हैं तो टोल टैक्स लेते हैं, वैसा कुछ हम यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर करने वाले हैं। तो हम $2 मिलियन जो है वो चार्ज करेंगे, विच इज़ अराउंड 8.8 करोड़, 18.8 करोड़, विच इज़ ह्यूज अमाउंट। अब ये चार्ज किया जाएगा जो गिनी चुनी वेसल्स हैं उनसे, सारी वेसल्स से नहीं इसमें, लेकिन कुछ वेसल्स से ये 18.8 करोड़ चार्ज करेंगे यहाँ पर। और इसको इम्प्लीमेंट भी किया जा चुका है और ये एक बिल्कुल नया अप्रोच देखने को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मिल रहा है। इससे दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो ईरान अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भाई ये देखो हमारी ताकत है, ये वाटरवे हमारा है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पूरा कंट्रोल हमारा है। तो एक तो ये मैसेज चला गया कि भाई ये कंट्रोल पूरा आज भी ईरान का है और वो इसको बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं। अब तुम्हें अपना अगर नुकसान नहीं चाहिए, तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारे वेसल्स को शूट डाउन किया जाए वो, या वो फंसा रहे वहीं पर, तो भाई आप $2 मिलियन दे दीजिए और चुपचाप वहाँ से निकल जाइए। और अगर लड़ना है तो फिर तो लड़ाई तो चली रही है, वॉर तो चल ही रहा है। साफ साफ ईरान ने ये चीज़ सामने रख दी है।